बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की कौम के नाम पर जो कर्जे लिए गए हैं वो कहाँ खर्च हुए। दिन ब दिन जो कौम महंगाई के बोझ तले दबती चली जा रही है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और जो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें हैं, गैस, पानी, बिजली, सेहत, मैं समझता हूँ कि ये भी गरीब को मैसर नहीं है। पाकिस्तानी कौम के नाम पर लिए गए अरबों डॉलर कर्जे कहाँ खर्च हुए, कौन से ऐसे मंसूबे बनाए गए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए क्या किया गया। इतने कर्जे लिए गए कि आज पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा भी मकरूज पैदा होता है। ये कर्जे कहाँ खर्च हुए, और जो भी हुकूमतें आईं, हर आने वाली हुकूमत ने दूसरी हुकूमत पर जो जिम्मेदारी आयद की कि ये महंगाई हमें विरसे में मिली है, ये कर्जे हमें पिछली हुकूमतों के जो पिछली हुकूमतों का इसमें किरदार है या उनका कियादार है, लेकिन आज तक पाकिस्तानी कौम के नाम पर लिए गए कर्ज़ों का कोई भी हिसाब कहीं भी मैं समझता हूँ मौजूद नहीं है। अगर कोई हिसाब किताब मौजूद होता या वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी थी सूबाई सतह पे एंटी करप्शन है और वफाकी सतह पे नैब है करप्शन को रोकने की, करप्ट लोगों को अगर इंसाफ के कटहरे में लाया जाता और उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाती, तो आज यकीनन जो पाकिस्तान में जो करप्शन का जो खात्मा होता, कौम की तकदीर बदलती, और पाकिस्तानी कौम के जो नाम पर लिए गए कर्जे हैं वो सही जगह पर खर्च होते, अच्छे मंसूबे बनते, अस्पतालें बनती, यूनिवर्सिटियाँ बनती, रोड बनते, और इसी तरह जो सरकारी की तरफ है, जो भी हो सकते हैं, जो हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी आवाम के लिए करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। दिन ब दिन कौम कर्ज़ों के बोझ तले दबती चली जाती है, और आज जो महंगाई का ये आलम है कि गरीब बंदा वक्त की जो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को पेट भर के नहीं खिला सकता। बिजली का अगर दिल देता है तो स्कूल की फ़ीस नहीं होती, गैस का बिल आ जाता है, पानी ना पैदा है, महंगे दामों यहाँ बड़े सिटी शहर हैं उनमें ख़रीदना पड़ता है जैसे कराची में। लेकिन अगर पूरे मुल्क की बात की जाए तो पूरे मुल्क में महंगाई से जो गरीब आवाम इंतहाई परेशान नज़र आती है, और एक गरीब आवाम दिन ब दिन जो मैं समझता हूँ कि जो एक ऐसी परेशानी में मुब्तला है कि जिसका इज़ाला शायद कोई भी जो हुकूमत नहीं कर सके। इसलिए कि जिस तरह आज महंगाई दिन ब दिन जो अरूज पर है, और वो लोग इससे शदीद मुतासर हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, मज़दूर हैं, बहुत सारी जो ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना अपनी जो मेहनत मजदूरी करते हैं, और मेहनत मजदूरी से वही अपने घर का जो चिराग रोशन करते हैं। लेकिन सोचा जाए तो इस महंगाई के दौर में अगर कोई 1000 रुपये डेली वेजेस पे काम करता है तो वो इतना जो अखराजात जो उसके घरेलू अखराजात हैं, रोटी तो हर शख्स ने खानी है, घी लाते हैं तो दालें नहीं होती, दालें लाते हैं तो घी नहीं होता, दूसरी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में गरीब जो इंतहाई परेशान है, और जो कर्जे इस कौम के नाम पे लिए गए हैं उनका हिसाब होना चाहिए वो कहाँ खर्च हुए हैं। और अगर जहाँ जहाँ भी करप्शन हुई है, सूबाई सतह पर उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उन तमाम महकमों की। जैसे सूबाई सतह पे एंटी करप्शन है, वफाकी सतह पे जो नैब है, और अगर पाकिस्तानी कौम के नाम पर जो लिए गए कर्ज़ों का भी अगर हिसाब लिया जाए और उन लोगों को कानूनी गिरफ्त में लिया जाए जिन्होंने जो ये कर्ज़े लेके उन्होंने हेर फेर की है, गड़बड़ की है, या उनसे जो एक कड़ा एहतसाब शुरू किया जाए जिन्होंने इस कौमी दौलत को लूटा है या गड़बड़ की है या करप्शन की है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी तकदीर बदल सकती है और करप्शन का खात्मा भी हो सकता है। अगर इसी तरह हर दौर में जिस तरह हर नई हुकूमत, आने वाली हुकूमत अपनी पॉलिसी बनाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये वो पॉलिसियाँ अगर आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हैं, तो इस वक़्त सबसे अहम इशू ये है
کہ پاکستان کا پیدا ہونے والا بچہ مقروض کیوں پیدا ہوتا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ سوال جتنی بھی لوگ ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہے، اور وہ قرضے کہاں خرچ ہوئے ہیں، وہ قرضے جو قوم کے نام پہ لیے گئے ہیں قوم پر کہاں لگائے گئے ہیں، اور قوم دن بدن مقروض کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اگر قرضے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے لگائے جاتے تو آج یہ قوم کا یہ حالت نہیں ہوتی۔ اور مجھے امید ہے کہ ہم اسی طرح اپنے آئینی، قانونی اور اخلاقی ادارے میں رہ کر آواز اگر بلند کریں، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں، اور وہ جو قرضے لیے گئے ہیں ان کی تفصیلات ہمارا فرض بنتا ہے، ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے قوم کے نام پر قرضے تو لیے مگر قوم پر خرچ نہیں کیے گئے۔ اگر بولیں گے نہیں تو یہی اسی طرح مزید قرضوں کی جو دلدل میں ہم پھنستے جائیں گے۔